जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 आज डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। आपको पता है 200 मार्क्स का ये पेपर है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ये एक गेम चेंजर होता है। अगर आपको अपनी चॉइस की सर्विस चाहिए तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। मिनिमम 50 मार्क्स तो आपने स्कोर करने ही है, लेकिन जितने ज़्यादा इसमें से लेंगे उतना ही आपको मेरिट में इसका बेनिफिट होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सीएपीएफ पेपर 2 जो है उसको 3 घंटे में कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको पहले अटेम्प्ट किया होगा जो बिना प्रैक्टिस के देने गए थे। बिना प्रैक्टिस के, बिना प्लानिंग के, बिना टाइम मैनेजमेंट के 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होगा। जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ये एग्ज़ाम पूरा करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अब वहाँ पर 3 घंटे में सोचना भी है, लिखना भी है। सारे पेपर आजकल होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, लिखने की उतनी आदत नहीं होती, छूट जाता है, रिदम नहीं बनती, तो सीधा एग्ज़ाम में जाकर आप नहीं लिख सकते। चाहे आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो फिर भी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए किस तरह से करना है, क्योंकि ये यूपीएससी सीएपीएफ का रहता है गेम चेंजर। तो देखते हैं। इसके अलावा आपने पेपर 2 के लिए ऐसे रिपोर्ट, आर्गूमेंट चेक करवाने हो, मॉक्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपने अप्रोच करना है पेपर 2 को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आपने पेपर में आएगा क्या क्या। देखिए 4 ऐसे आएंगे 300 वर्ड्स ईच के जो लिखने हैं, 4 ऐसे 80 मार्क्स के, 2 आपको आर्गुमेंट लिखने होंगे जिसकी वर्ड लिमिट उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन 200 से 250 वर्ड में आप एक आर्गुमेंट लिखेंगे ही लिखेंगे। यानी कि 2 आर्गुमेंट आएंगे, उसके बाद 2 रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होंगी, 2 रिपोर्ट्स लिखनी होंगी, एक आएगा प्रेसी राइटिंग, एक कॉम्प्रीहेंशन और कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे ग्रामर के। अब दिक्कत क्या है, आपने इतना कुछ कवर करना है 3 घंटे में। टाइम कितना है? 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट। अब टोटल वर्ड्स कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली वो देखते हैं। तो टोटल वर्ड्स अगर हम काउंट करने शुरू करेंगे, जैसे आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं ऐसे में, फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग 200 वर्ड्स में करनी होती है, आर्गूमेंट में 200 से 250 वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो आपको 180 मिनट में अगर पेपर कंप्लीट करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 2600 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप किसी में भी वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखते हैं, एक तो उसके मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, वो वैसे ही गलत चीज़ हो जाती है, और कहीं पर भी आपने टाइम लिमिट ज़्यादा ले ली, किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा ले लिया, तो आपका बाकी पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो आपको किसी सेक्शन में कितना टाइम लगेगा वो क्लियर होना चाहिए। अब 180 मिनट में आपको 2500 से 2600 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसको आगे देखते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। वहाँ पर जो है कंसिस्टेंटली कोई भी 180 मिनट में ये नहीं हो सकता कि लगातार लिखता रहे बिना सोचे लिखता रहे। कहीं पर आपको ज़्यादा सोचने का टाइम चाहिए, कहीं पर कम टाइम चाहिए। तो देखिए ओवरऑल हम लेकर चलेंगे टाइम मार्जिन 170 मिनट में। अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है 170 मिनट्स में 10 मिनट आप लेकर चलिए कि कोई साइन करने के लिए आपके पास शीट आ जाएगी, कुछ अटेंडेंस का आ जाएगा। तो उस तरह से जो है आप 5 या 10 मिनट अपने ले सकते हैं जो ऊपर नीचे होंगे। अब देखिए अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो आपको एक मिनट में 15 से 16 वर्ड मिनिमम लिखने हैं अगर पेपर कंप्लीट करना है तो। 15 से
16 वर्ड्स आपको लिखने हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए। अब ये 15-16 वर्ड 1 मिनट में क्या है, आपको ये नहीं है कि आपके सामने पेपर दे दिया है तो सिर्फ उससे कॉपी करके लिखना है, सोचना भी है और लिखना भी है। और 1 मिनट में आपको 15 से 16 वर्ड लिखने हैं सोचते हुए, तब जाकर आपका 180 मिनट में पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अब अप्रॉक्सीमेटली हम अपना टाइम जो करेंगे डिवाइड, वो इसी अकॉर्डिंग करेंगे, सबसे पहले 15-16 वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि हमें कितना टाइम लगना चाहिए। यानी कि अगर आपको ऐसे लिखना है, एक ऐसे, तो आपको 18 से 19 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये मैक्सिमम है आपका, 19 तो मैक्सिमम है। 19 से ज़्यादा बिल्कुल भी आपके पास गुंजाइश नहीं है ऐसे में देने के लिए टाइम। अब एक ऐसे अगर 19 मिनट्स में या 18 मिनट्स में लिखेंगे, यानी कि आपको 4 ऐसे लिखने के लिए 72 से 76 मिनट्स चाहिए, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा। पहली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर आपने आर्गूमेंट के लिए टाइम देखना है, आर्गूमेंट के लिए देखिए, आर्गूमेंट और रिपोर्ट जो है दोनों में वर्ड जो है लगभग सेम है, लेकिन आर्गूमेंट 2 लिखने हैं लेकिन उसके मार्क्स है 40, रिपोर्ट अगर 2 लिखेंगे उसके मार्क्स है 20। इस वजह से आपके आर्गूमेंट में वर्ड्स थोड़े ज़्यादा नहीं है। रिपोर्ट में आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं, आर्गूमेंट में 400 से 500 लिखने हैं, यानी कि आर्गूमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई ज़्यादा क्योंकि उसके मार्क्स है ज़्यादा, वर्ड उतने हैं, मार्क्स ज़्यादा है। यानी कि जहाँ पर भी आपको ये सोचना पड़े कि पहले आर्गूमेंट लिखूं कि रिपोर्ट लिखूं, तो आप क्या लिखें, आर्गूमेंट लिखें अगर आपको आता है तो। और अगर एवरेज टाइम की बात करें तो देखिए, जैसे ऐसे के लिए मैंने आपको 72 से 76 बताया है, उसी तरह से आर्गूमेंट का आपका टाइम होना चाहिए 26 से 28, जो आपने 2 आर्गूमेंट लिखने हैं। यानी एक आर्गूमेंट आपका 13 से 14 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। रिपोर्ट में आपको क्योंकि 400 वर्ड्स लिखने हैं, आर्गूमेंट में थोड़े वर्ड्स ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है, तो रिपोर्ट में आपको लगभग 21 से 24 मिनट, यानी कि 10-11 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग ख़त्म करनी है। अब एक ऐसे आ गया 18-19 मिनट्स। दूसरी चीज़ आपको पता चल गई, 13 से 14 मिनट में आपको आर्गूमेंट ख़त्म करना है, 11 से 12 मिनट्स में आपको रिपोर्ट ख़त्म करनी है। प्रेसी राइटिंग की बात आ गई, तो प्रेसी राइटिंग में क्या है, लगभग आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे, 150 वर्ड्स, लेकिन वहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसको छोटा करना है, सोचना है, तो इस वजह से लगभग 15 मिनट आपको लगेंगे प्रेसी लिखने में, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और कॉम्प्रीहेंशन जो आएगा, कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा, नीचे क्वेश्चन होंगे 5, एक क्वेश्चन के आप कम से कम 30 वर्ड्स लिखेंगे, 40 वर्ड्स लिखेंगे, तो 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि रफली 120 से 150 वर्ड्स। इतने वर्ड्स लिखने के लिए आपको और पैराग्राफ पढ़ने के लिए 20 मिनट्स चाहिए होंगे। और अब आपका रह गया एक ही चीज़, पीछे जो ग्रामर का पोर्शन आएगा वो, उसके लिए भी 20 मिनट्स। अब देख लेते हैं कि किस तरह से आपने बाइफरकेट कर लिया। अब ऐसे मैंने आपको बता दिया 18 मिनट एक ऐसे का, यानी कि 4 ऐसे लिखने हैं 72 मिनट्स। रिपोर्ट राइटिंग 12 मिनट, 24 मिनट में आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। आर्गूमेंट 28 मिनट्स, प्रेसी के लिए 15, कॉम्प्रीहेंशन के लिए 20, ग्रामर के लिए 20। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो टाइम लिमिट मैंने आपको दी है, यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट में से टाइम बचाना और इस लिमिट से कम टाइम में लिखना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल। यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो या उसी वक्त आइडियाज स्ट्राइक कर जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये इससे कम में आप नहीं लिख पाएंगे, ये इतने में आपको लिखना ही होगा। यानी कि अब आप टाइम बचा सकते हैं तो कहाँ से, देखिए कॉम्प्रीहेंशन जो है यहाँ से टाइम आपका बच सकता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें और लिखें और थोड़ा तेज़ लिखें, आपकी कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आपके सामने जब पैराग्राफ होगा ना, पैराग्राफ आपको दिया होगा,
आप पहली बार में पढ़ेंगे लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर पैराग्राफ देखेंगे, उस चक्कर में बहुत टाइम लगेगा। कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको ये ऐसे 4 के 4 लिखने हैं, रिपोर्ट 2 की 2 लिखनी है, आर्गूमेंट 2 के 2 लिखने हैं, तो ये जो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन है ना, इसको बार बार मत पढ़ना। प्रेसी में भी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा 400-450 वर्ड्स का। आपकी तैयारी इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि एक बार पैराग्राफ पढ़ने पर आपको जो है वो पता चल जाए लिखना क्या है, और कॉम्प्रीहेंशन में भी वही। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, 2 बार पढ़ा 3 बार पढ़ा, उतने में आपका टाइम नहीं बच पाएगा, ना प्रेसी में ना कॉम्प्रीहेंशन में। टाइम बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन में टाइम बच सकता है कब? अगर वो पैराग्राफ पहली बार पढ़ते ही आपको समझ लग जाए और साथ ही में आप क्वेश्चन लिख दे। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, जब आपको 4 या 5 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखने जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए दोबारा से जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा और उसी वक्त समझ लग गया तो बस आप उसको जो है निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम बच सकता है। इसको आप 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। और ये ग्रामर से टाइम बचा सकते हैं। 20 मिनट कैसे बचा सकते हैं? होता क्या है, कई बार ना बहुत ज़्यादा सिंपल आपको सेंटेंस आएंगे, कोई वर्ड दे देंगे, कहेंगे इस पर सेंटेंस बनाओ, लेकिन आप क्या करते रहेंगे, सोचते रहेंगे यार मेरे दिमाग में ये सेंटेंस तो आ गया है लेकिन मैं इससे अच्छा सेंटेंस बना सकता हूँ, मैं वो लिखूंगा। अब जब आप ये करने चाहेंगे ना चीज़ें कि एक चीज़ आपके स्ट्राइक कर गई, फिर दोबारा से सोचेंगे, तीसरी बार सोचेंगे, चौथी बार सोचेंगे, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ग्रामर का, इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोशिश आपकी क्या रहनी चाहिए, देखिए आप अगर टाइम बचा सकते हैं तो 5 से 7 मिनट ग्रामर में जो मैंने यहाँ लिखे हैं इसमें से निकाल दीजिए, 5 मिनट कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि अगर आपको ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट में लिबर्टी चाहिए थोड़ी लिखने के लिए, 5 मिनट आर्गूमेंट से और 5 से 7 मिनट ग्रामर से, यानी कि 12 से 13 मिनट बचा सकते हैं। और ये 12-13 मिनट जो है आप इनको दे सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा लिखने के लिए। तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है प्रेसी में, कॉम्प्रीहेंशन में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो ये 20 मिनट है और 20 मार्क्स है वो डिवाइड है। 5 क्वेश्चन थे जैसे लास्ट टाइम, तो 4-4 मार्क का एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लिए, एक स्किप कर भी दिया, तो आपको पता है कि 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेसी लिखते लिखते आपने बीच में छोड़ दी तो आप ये नहीं कह सकते कि 15 नंबर की है तो मुझे जो है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर आपने ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट सब लिखना है तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि प्रेसी जो है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। प्रेसी सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करनी है। अब जिस आदमी को प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं पूरा पेपर 200 मार्क्स का तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता, पहली आपकी यही होनी चाहिए कोशिश कि 200 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना ही है। अगर नहीं तो प्रेसी लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मार्क्स की होगी, यानी कि 185 मार्क का पेपर होगा आपका, तो 185 के अकॉर्डिंग आप 180 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ प्रेसी लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। और अटेम्प्ट करने का वे आप पर इस पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसे और आर्गूमेंट किस तरह से आते हैं। अगर आपको जो ऐसे हैं उनकी तैयारी है, आर्गूमेंट की तैयारी है, तो मैं यही कहूँगा पहले ऐसे लिखिए, फिर आर्गूमेंट लिखिए, फिर ग्रामर लिखिए, फिर कॉम्प्रीहेंशन लिखिए, फिर रिपोर्ट लिखिए और लास्ट में प्रेसी लिखिए। इस तरह से लिख सकते हैं अगर आपको पूरी नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्रीहेंशन से लिखिए, लेकिन याद रखना टाइम इतना ही देना है। फिर ग्रामर पे आइए, फिर उसके बाद जो सिंपल चीज़ें हैं रिपोर्ट लिखिए, फिर आर्गूमेंट लिखिए, फिर ऐसे लिखिए, फिर प्रेसी लिखिए। लेकिन सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में टाइम जो है फ्लो चाहिए एक लिखने का, और टाइम है लिमिटेड, और स्टार्टिंग में स्पीड जो है वो आप
कर सकते हैं तेज़, क्योंकि एक बार आप थकना शुरू हो जाएंगे तो स्पीड उस लेवल की नहीं आएगी। तो पहले ऐसे लिखिए, आर्गूमेंट लिखिए, फिर उसके बाद जो है कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, फिर रिपोर्ट, फिर प्रेसी राइटिंग। प्रेसी जो है बिल्कुल लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो ये है हमारी टाइम मैनेजमेंट, जिस तरह से हम पेपर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो या आपको बैच ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।